पहले दिन जो मासूमता होता है वो हमेशा नहीं रह पाता। वो बात सही है कि मैं जब आया था तो भगवान को देख देख के इतना अच्छे से, मतलब अब अच्छे से तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा से नाम हो पाता था। मगर अब क्योंकि रोज़ रोज़ देख रहा हूँ तो ऐसा वाला भाव नहीं आता जो पहले था। तो उसके लिए प्रभु जी क्या करना चाहिए हम लोग को? हाँ, इसमें एक सुंदर प्रवचन है परम पूज्य राधनाथ स्वामी महाराज जी का, डोंट डू थिंग्स मैकेनिकली बोल के। उसमें सेम उदाहरण आप जो बोल रहे थे, वो कहते हैं कि जब भक्ति में हम आते हैं बहुत एकदम मासूमता से भगवान को हम दंडवत देते थे नो, थोड़े दिन के बाद हम मैकेनिकल हो जाते हैं। मैकेनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूटीन हो जाते हैं ना, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में, कोई भी चीज़ जब रूटीन हो जाते हैं हम क्या बोलते हैं? सॉरी हिंदी में मेरे पास गया, बट बेसिकली वी बिकम रूटीन, यू नो। कोई भी चीज़ जैसे, हाँ, जो रूटीन हो जाते हैं हम मैकेनिकल हो जाते हैं। तो महाराज वो लेक्चर में एकदम प्रैक्टिकल में समझाते हैं। वो बोलते हैं कि एक रोबोट जैसा हम आते यू नो, घर से निकला फिर ट्रेन में चढ़ो, मीन्स बॉम्बे में लोकल ट्रेन रहते हैं इसलिए नो, ट्रेन में चढ़ने का मशीन जैसे चढ़ जाते हैं नो, फिर मंदिर में उतरो, मंदिर में आने के ऐसे नो लेफ्ट राइट हम जाते हैं। फिर पहले क्या करना, प्रभुपाद के सामने धाड़ दंडवत, फिर उठो फिर नो से दर के सामने, जगन्नाथ जी के सामने धाड़, यू नो। फिर वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं नो, इतना मैकेनिकल हो जाते। कभी कभी हम माला में हाथ रखते हैं और महाप्रसाद गोविंद स्टार्ट हो जाते हैं। कितने लोगों का अनुभव, एटलीस्ट मुझे तो अनुभव है, यू नो। इतना मैकेनिकल हो जाते हैं हम, यू नो, क्योंकि हम चीज़ों को भक्ति में सस्ता लेने स्टार्ट करते हैं। तो ये जीवन, ये जो मैकेनिकल टेंडेंसी को कर्व करने के लिए प्रभुपाद जी एक ही शब्द में कहते हैं कि हमारा जो इस्कॉन जो संस्था है उसमें एक वर्ड है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अनेक भक्त लोगों ने जब इस्कॉन का नाम जब बोल रहे थे, प्रभुपाद जी को सुझाव देते कि इतना बड़ा लंबा नाम क्यों लिख रहे हो, आपका नाम लिखना था ऐसे नो। बट प्रभुपाद जी बोलते इस्कॉन को हमने बनाया है लोगों को कृष्ण भावनामृत में रखने के लिए। तो हम धीरे धीरे हम भूल जाते हो, क्योंकि वो भौतिक दुनिया का एक गुण है कि हम मैकेनिकल बन जाते हैं। तो हम जो भी चीज़ करते हैं हम कॉन्शियसली करना। इसलिए जब करताल हम बजाते हैं तो पहले हम ऐसे सिर को रखना है, बलराम जी का विस्तारित रूप है। जब लैपटॉप हम कर रहे हैं, कुछ आसन के ऊपर बैठ रहे, कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई मंदिर मार्जन कर रहे हैं, उसमें हमारा चेतना क्लियर रहना है कि मैं जो मार्जन कर रहा हूँ मेरे कॉलेज का रूम का मार्जन नहीं कर रहा हूँ, भगवान का मार्जन कर रहा हूँ। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानव। गोलोक वृंदावन में अनेक लक्ष्मी देवियाँ, वैकुंठ धाम में अनेक लक्ष्मी देवियाँ इतने सुंदर तरीके से, एक्चुअली जो गोलोक वृंदावन का जो रोड है, जो है पूरा रत्नों से बना हुआ है। कुछ धूल का प्रॉब्लम नहीं, इधर रोड का पोल्यूशन, ये सब मिट्टी का पोल्यूशन है, मगर आध्यात्मिक जगत में इसका प्रॉब्लम नहीं। फिर भी लक्ष्मी देवी उनके साड़ी के पल्लू से उसको क्लीन करते भगवान जब उधर से जाते हो, केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए। हम वो चेतना में करना है। ऐसे कुछ भगवान के पास कुछ सेवकों का कमी नहीं है, नहीं तो ये मंदिर में कुछ तो सेवकों का कमी है इसलिए हमने प्रचार करके लेके, ऐसे नहीं। ये हमारे भलाई के लिए मंदिर में सेवा है। मूर्ति पूजा जो है हमारे भलाई के लिए, भगवान को कुछ कमी नहीं है। अनेक लक्ष्मी देवियाँ सेवा करे सुबह से रात तक। तो हम जब ये चेतना में करते हैं कि मेरा नीड है, मेरे को शुद्धिकरण होना है, तब ये जो मैकेनिकल टेंडेंसी हर एक अंग में आ सकते हैं। मैं तो अलग अलग उदाहरण दिया, हर एक अंग में। तो इसको पहले चीज़ है कि हम चेतना पूर्वक करना है एंड थोड़ी चीज़ों को हमारे जीवन में कट डाउन करना है। कभी कभी हम बहुत चीज़ें ले लेते हैं, बहुत सेवा लेके हम मैकेनिकल बन सकते हैं। क्योंकि भक्ति में मैं जो डिस्कस कर रहा था ना, एक अनर्थ आ जाता है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जब ये अनर्थ जब हमारे अंदर आ जाते हैं ना, तब हम भूल जाते हैं कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में क्यों आया है। हमारा ओरिजिनल पर्पस कभी कभी लॉस्ट हो जाता है। तो ओरिजिनल, इसलिए रोज हमको सुबह उठने के बाद हम दंडवत देते हैं। किसको देते हैं? सुबह उठते ही पहला गुरु को हम दंडवत देते हैं, बेड के ऊपर ही।
कि भगवान आज का दिन मैं आपके सेवा में लगे रहे, और सोने से पहले फिर से हम गुरु और कृष्ण को दंडवत देते हैं, और दंडवत दे के प्रार्थना करके हम रिपोर्ट देते हैं। क्या रिपोर्ट देते हैं? आज का दिन ऐसे गया है, मैं 16 माला अच्छे से करना चाहता था मगर मेरे मन और इंद्रिया मेरे को बल नहीं दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे हम भगवान को प्रार्थना करके कल का दिन प्रार्थना पूर्वक हम करने के लिए हम शक्ति याचना करके हम सो जाते हैं। तब हमारा जीवन जो है ना चेतना पूर्वक हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमारे जीवन में पहले प्रार्थनाओं को जोड़ना है, और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली करने के लिए सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली सोचना है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार और भक्तों के श्रेय के लिए बोलना है। ये चेतना हमारे माइंड में रखते हुए हमको प्रवचन देना है। तो हर एक चीज सेवा है इसमें। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई छोटा है कोई बड़ा, ऐसे नहीं भक्ति में कोई भी ऐसे तुलना नहीं कर सकते। हर चीज भगवान के सामने, हम सुनते हैं ना रामायण में गिलहरी का सेवा और हनुमान का सेवा, भगवान के लिए सेम ही था। तो हम हमारा भौतिक चेतना डाल के हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए पहले चीज है कि प्रार्थना पूर्वक और कॉन्शियसली, ये दो चीजें। हरे कृष्ण।